हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। जो प्रश्न आज रह गए हैं, आज हम उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके जो क्वेश्चन करा दिए थे हमने 6.3 के क्वेश्चन नंबर 22 तक, आई थिंक 21 तक कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, आज 22 नंबर आपका चलने वाला है क्वेश्चन। देखिए 22 में क्या है, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, परवल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी एक परवल दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। परवल से तो आप परिचित ही होंगे, क्लास 11th में ये पूरा चैप्टर है एक। ठीक है, तो उसके ऊपर है तो ये इक्वेशन होती है परवलय की, पैराबोला की। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के बिंदु 80 स्क्वायर 280 पर स्पर्श रेखा और अवलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। यानी एक परवलय दे रखी है और उसके पॉइंट दे रखे हैं, उस पॉइंट पर वहाँ पर नॉर्मल और टेंजेंट दोनों की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो परवलय दिया है उसको परवलय लिख लेते हैं। क्या दे रखी है? परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये हमें परवलय दे रखी है और पॉइंट क्या दिए हैं बच्चों? पॉइंट हमें दे रखे हैं 80 स्क्वायर 280, 80 स्क्वायर 280। और हमें क्या निकालना है? स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण। स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए ये तो आप पहले से ही जानते हैं। क्या कि पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स हमारे पास हैं, और प्रवणता चाहिए। प्रवणता हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी? इस परवलय का डेरिवेटिव करेंगे और गिवन पॉइंट्स पर उसकी प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता आ जाएगी और इक्वेशन लगा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए आइए करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, सबसे पहले इसका अवकलन करने वाले हैं, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा बच्चों? 2y, और फिर अगेन y का करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 4a, और x की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो यहाँ से dy ओवर जो dx की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 4a अपॉन 2y, 2 जा 4, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a अपॉन y। अब हमें पॉइंट पर निकालनी है। किस पॉइंट पर? डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करनी है 80 स्क्वायर 280 पर। तो ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू। अब इसमें x तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, y तो है, y की जगह लगा दीजिए। तो 2a अपॉन y की जगह क्या लगा देंगे बच्चों? 280। ओके, तो 2a से 2a कैंसिल आउट, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? 1 अपॉन टी आ गया। और यही बच्चों क्या है? हमारी प्रवणता है। और ये किसकी प्रवणता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक है, नॉर्मल की हमें निकालने के लिए इसको व्युत्क्रम और माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो ये तो आ गई हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता स्मॉल m बराबर क्या है बच्चों? 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो देखिए y माइनस y1, तो y माइनस y1, y1 क्या है? ये आपका x1 का काम करेगा, ये y1 का, तो y1 है 280 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन टी, और x माइनस x1 की वैल्यू है 80 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये हो जाएगा टी वाई माइनस 2a और टी का टी में टी स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। तो इन दोनों को धर ले जाएं राइट हैंड में,
तो उधर ऑलरेडी एक्स है, ठीक है, और ये जाएगा उधर तो माइनस के टी वाई, और इधर ये जाएगा तो प्लस के 2at² और माइनस का at² पहले से है बराबर 0, ठीक है। तो आप यहीं छोड़ दीजिए या थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस टी वाई प्लस यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है at², तो क्या बचा 2 माइनस कॉमन क्या ले रहे हैं आप, घटा दीजिए 2at² में से at² क्या तो at² और बराबर 0 आपका बचा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन हमें निकालनी किसकी, नॉर्मल की। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों क्या चाहिए हमें, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें नॉर्मल की वो चाहिए प्रवणता, सॉरी नहीं सही तो है, मतलब नॉर्मल की प्रवणता चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नॉर्मल मतलब अभिलंब की प्रवणता। क्योंकि अविलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं बच्चों, अगर जो प्रवणता आपकी टेंजेंट की है यानी स्पर्श रेखा की है उसका व्युत्क्रम करके नेगेटिव साइन लगा दो, मतलब क्या होती है अविलंब की प्रवणता कैपिटल M = -1/m। तो कैपिटल M = -1/m की वैल्यू क्या है 1/t, तो 1/t और ये चला जाएगा ऊपर, तो कैपिटल M की वैल्यू क्या आ जाएगी -t। ये आ गई किसकी प्रवणता, अविलंब की प्रवणता। अब अविलंब की प्रवणता आ गई, अविलंब का समीकरण निकाल दीजिए। तो वो क्या होता है, अविलंब यानी नॉर्मल, अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता नहीं, अविलंब का समीकरण, समीकरण ही तो पूछा हमसे। तो ये होता है y - y1 = कैपिटल M x - x1। तो y - y1 पॉइंट्स तो वही वाले लगेंगे जो इसमें लगे थे, x1 y1, तो y1 की वैल्यू 280 = m की वैल्यू क्या है -t, और x - x1 की वैल्यू at²। तो y - 280 = अंदर करेंगे तो माइनस के tx और माइनस प्लस at³। अब इनको इधर ले आइए आप, तो इधर आएगा तो tx और पहले से यहाँ पर y है और ये 280 भी पहले से मौजूद है, इधर आएगा तो माइनस के at³ = 0। आप चाहें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, बाकी आपका आंसर यानी tx + y यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस के at, तो यहाँ पे क्या बचा 2 बचता है और प्लस यहाँ पर at गया तो t² बचता है =0। तो इस तरीके से ये आ गई आपकी नॉर्मल की इक्वेशन और ये आ गई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। यही हमसे पूछी थी, तो कुछ नहीं करना था, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करो, गिवन पॉइंट्स पर उनकी प्रवणताएं फाइंड करो, नॉर्मल की और इसकी टेंजेंट की, और फिर समीकरण लगा दो, पॉइंट आपके पास पहले से मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए 23 में क्या दिया है बच्चों, इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ कराया है बच्चों ये हमसे, सिद्ध कीजिए कि वक्र x = y² और xy = k एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं यदि 8k² = 1 है। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों समकोण पर काटते हैं, और हमें एक चीज़ दे रखी है 8k² = 1। तो देखिए दो चीज़ हैं, एक तो हमें 8k² = 1 दे रखी है, इसका यूज करके ये प्रूफ कर दो कि दोनों जो हैं आपकी समकोण पर काटती हैं, और यदि आप ये ले लो कि दोनों समकोण पर काटती हैं तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा 8k² = 1, यानी कुछ भी कर दो, या तो समकोण पे प्रूफ करोगे तो 8k² = 1 का यूज़ करोगे तुम, और आप 8k² = 1 का यूज़ नहीं करना चाहते, मतलब इसको प्रूफ में लाना चाहते हो, तो फिर दोनों समकोण पर काटते हैं उसका यूज़ करोगे, ठीक है। कैसे भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा प्रूफ ले आइए आप। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 23 है, क्या कहा है इसमें, इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र हमको दे रखे हैं y x = y², x = y², एक वक्र तो ये दिया है, इसे फर्स्ट बना लें, और एक दे रखा है xy = k, xy = k, ये आपका वक्र सेकंड है, ठीक है। ये दूसरे को कहाँ काटते हैं, समकोण पे काटते हैं। ये प्रूफ करना है, या फिर आप
इसको मान लें तो आप प्रूफ ये कर दीजिएगा 8k² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो ये प्रूफ करना है, और आप इसका यूज़ करोगे तो ये प्रूफ करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फिर वही करेंगे तो आप अच्छे समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले ये है फर्स्ट आपका वक्र है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर ये है इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दोनों का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों इन दोनों इक्वेशन से हम जो है पॉइंट्स निकालेंगे, यानी इन दोनों से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट आ जाएंगे। फिर उन पॉइंट पर अभी जो हमने इन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड किया था ना, उन पॉइंट्स पर इन दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे। एक्चुअली जो पहले का निकालेंगे डेरिवेटिव वो m1 होगी, इसका निकालेंगे डेरिवेटिव वो m2 होगी, तो m1 m2 आ जाएंगे। फिर दोनों समकोण पर काटते हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों बेसिक के अंदर कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो उनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो इसकी प्रवणता इंटू इसकी प्रवणता इज इक्वल टू -1 रख देंगे और उसको सॉल्व करके ये आंसर लाने वाले हैं हम, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये चीज़ आप लिख दिया करें, ठीक है। मैं नहीं लिखता हूँ तो आप लिख दिया करो। तो x का क्या होगा 1, y का क्या होगा dy/dx, सॉरी y नहीं है y² है, तो y² का होगा 2y, और अगेन y क्या करेंगे तो dy/dx, यानी फाइनली यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2y डिवाइड में, यानी 1/2y, ठीक है। ये आई है पहले ही इस वक्र की प्रवणता आई है। अब निकालेंगे इसकी दूसरे वाले की, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए एक्स वाई यहाँ तो ना फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x को छोड़ा y का dy/dx प्लस y को छोड़ा x का 1 इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, तो x dy/dx इज इक्वल टू, इसको भेजो उधर तो -y, तो dy/dx इज इक्वल टू इस x को भेजेंगे डिवाइड में, तो ये आपका हो जाएगा -y/x, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ गई हमारी दूसरे वाली समीकरण की प्रवणता आ गई। अब हमें ये प्रवणता एक्चुअली किसी पॉइंट पर निकालनी है, बट वो पॉइंट्स तो हमारे पास है नहीं, मतलब एक्स वाई की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे, इन दोनों को सॉल्व करके, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो देखिए समीकरण 1 से x का मान आप यहाँ लगा दिए सेकंड में, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए, तो ये है आपकी समीकरण 2, इसमें लगाइए x की जगह पे क्या लगाना है y², तो y² और इंटू वाई पहले से है इज इक्वल टू k, तो y की पावर 3 इज इक्वल टू k, तो y इज इक्वल टू, देखिए जब ये पावर एक साइड से दूसरी साइड में जाती है तो जो पावर होती है ना वो पलट जाती है, ये आपने घातांक कड़ी में पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था थोड़ा सा। तो ये 1/3 है ना, ये पावर उधर जाके हो जाएगी, सॉरी ये जो 3 है उधर जाके हो जाएगी 1/3, यानी k की पावर 1/3, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। बट हमें x की वैल्यू भी चाहिए, तो अब इस y की वैल्यू को या तो फर्स्ट में लगा दो या सेकंड में लगा दो, ठीक, कहीं भी लगा दीजिए आप। तो पुट इन फर्स्ट कर दें, चलिए पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो y की जगह पे लगाना है यहाँ पे k की पावर 1/3, तो x इज इक्वल टू y की जगह पे लगाना है k की पावर 1/3, और ऊपर से y का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो फाइनली जो x की वैल्यू आ जाएगी क्या हो जाएगी 2 का 1 में करेंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी, मतलब k की पावर हो जाएगी 2/3, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई। तो x और y दोनों के मान आ गए, यानी बिंदु आ गए, तो बिंदु क्या आ गए, बिंदु आ गए हमारे पास x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू k की पावर 2/3, y की वैल्यू k की पावर 1/3, ठीक है, इस तरीके से बिंदु आ गए। अब इन पॉइंट्स पर हमें क्या निकालनी है, रियल प्रवणताएं, ये वाली और यहाँ पे लगाएंगे, और जब प्रवणता आ जाएंगी वो m1 m2 होंगी, उनका गुणनफल -1 के बराबर रखेंगे, फिर उसको सॉल्व आउट करके ये आंसर लाएंगे हम, ठीक है, ये प्रूफ लेके आएंगे हम, ये ध्यान रखना, ओके। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रवणता निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे dy/dx, ये वाली किस पर, इस पर k की पावर 2/3, k की पावर 1/3 पर,
ये निकालेंगे, ठीक है। तो लगाइए यहाँ पर आप, ये क्या दे रखी है आपको 1/2y, तो 1/2 इंटू वाई की जगह क्या लगाने वाले हैं, इसमें से y का मान, ये x का मान होता है, ये y का मान, यानी k की पावर 1/3 लगाओ, k की पावर 1/3। तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, और ये क्या होगी हमारी m1, यानी m1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2 और ये k की पावर हो गई 1/3, ये आ गई m1। अब इन्हीं बिंदु पर यहाँ से प्रवणता निकालो, ये तो डेरिवेटिव निकाला था हमने, तो इसकी प्रवणता निकालो, ये क्या होगी m2 होगी। तो फिर यहाँ पर आगे लिखेंगे कि dy/dx किस पर, वही k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3 पर। तो ये क्या दे रखी है माइनस के y/x, तो y/x की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ से, ये x की है, ये y की है, तो k की पावर माइनस के k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3। तो यहाँ से फाइनली जो आएगी ये क्या होगी हमारी m2। इसको ना, इसको आप ऊपर ले जाओ या इससे नीचे ले आओ, एक ही बात है। चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं, तो माइनस के की पावर 1/3 है, चूँकि आप जानते हो भाग में घातें घट जाती हैं अगर आधार सेम हो, तो आधार सेम है भाग में घातें घट जाएंगी, ये ऊपर जाएगा, तो माइनस के 2/3 हो गया। तो m2 इज इक्वल टू माइनस के की पावर एलसीएम क्या आएगा 3, तो ऊपर क्या बचा 1 - 2, तो m2 इज इक्वल टू माइनस के की पावर क्या हो जाएगा माइनस के 1/3, ठीक है। ऐसे आप नीचे भी ला सकते हैं, माइनस के 1/k की पावर 1/3, क्योंकि आप इसको क्या बनाना चाहते हैं पॉजिटिव, तो ठीक है। तो ये आ गई आपकी m2 की वैल्यू। अब m1 m2 आ गए। अब क्या लिखेंगे, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो क्या होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब देखिए m1 की वैल्यू क्या है, ये 1/2 k की पावर 1/3 और इंटू m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू है बच्चों माइनस के 1/k की पावर 1/3 और बराबर -1। अब देखिए माइनस तो ऊपर आ जाएगा 1/2 की पावर, ये देखिए k की पावर 1/3, k की पावर 1/3, ठीक है। ये गुणा हो रहा है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी k की पावर 1/3 प्लस 1/3, यानी क्या हो जाएंगी k की पावर 1/3 1/3, k की पावर 2/3 हो जाएगी, यानी इसको यहाँ पर सॉल्व कर दूँ मैं, तो माइनस के 1/2 k की पावर हो जाएगी 2/3। अब एक्चुअली मुझे प्रूफ क्या लाना है, और देखिए बराबर में क्या चल रहा है आपका -1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 तो इधर भी बचा तुम्हारा, ये आ रही थी आपकी m2 की वैल्यू और ये आ रही थी आपकी m1 की वैल्यू। देखिए माइनस से माइनस तो कट गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 की पावर 2 इंटू k की पावर 2/3 बराबर क्या हो गया 1। अब हमें प्रूफ क्या लाना है एक्चुअली, 8k² बराबर 1 लाना है। तो 8 कैसे आएगा यहाँ पर देखिए, और k² लाना है, यानी ये बट्टे का 3 हटाना है। तो आप ऐसा कीजिए दोनों ओर घन कर दो, दोनों ओर घन करने पर, तो आप यहाँ पे घन करेंगे तो 2k की पावर, देखिए घन कैसे करेंगे, 2 का अलग होगा इसका अलग होगा, तो 2 की पावर 3 इंटू k की पावर 2/3 की पावर 3 इक्वल टू 1 की पावर 3, तो 3 से 3 तो ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा, क्योंकि यहाँ पर आपका बचता है ये 2 की पावर 3 मतलब 8, और यहाँ k² बचा, और बराबर 1 की पावर 3 क्या होता है 1, और यही आपका प्रूफ है 8k² बराबर 1, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या किया बच्चों, कुछ नहीं, सवाल लेंथी भी नहीं है, मतलब साइज़ थोड़ा सा बड़ा है बट हार्ड नहीं है। कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, एक ये वक्र दे रखा है, एक ये है, इसका डेरिवेटिव किया dy/dx निकाला ये रहा, इसका डेरिवेटिव किया dy/dx निकाला ये रहा, फिर इन दोनों को सॉल्व आउट किया और xy की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये पॉइंट हो गए। इस पॉइंट पर हमने फिर ये प्रवणता निकाली जो कि हमारी m1 का काम करेगी, इसी पॉइंट पर फिर हमने ये प्रवणता निकाली जो कि हमारा बच्चों m2 का काम कर रही है, ठीक है। अब m1 m2 आ गई। अब हम जानते हैं दोनों दूसरे को समकोण पे काटती हैं, क्वेश्चन में कहा है, तो जब समकोण पे काटेंगी तो दोनों का गुणनफल बराबर -1, m1 इंटू m2, इनका गुणा कर दिया, इतना आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने देखा कि 3 नहीं आ रहा है और यहाँ 8 आ रहा है, तो ये कैसे आएगा,
अगर हम घन कर दें तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, वही हमने किया, प्रूफ आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप 23 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 23 कंप्लीट हो गया ना। 24 में देखिए क्या कहा है, एक अति परवलय दे रखी है। ये भी 11th क्लास का टॉपिक है, अति परवलय। ये टॉपिक थे सभी, परवलय, अति परवलय, व्रत, दीर्घ व्रत, ये सब 11th में थे। ठीक है, उन्हीं की इक्वेशंस हैं ये। तो अति परवलय दे रखी है x² - y² - b² = 1 और पॉइंट्स दे रखे हैं x0, y0 पर स्पर्श रेखा और अवलंब दोनों का समीकरण निकालना है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन पढ़ना है, वो एक हमारा ही यूट्यूब चैनल है AK क्लासेस पर आप जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ आपकी 12th क्लास की मैथ और 10th क्लास की मैथ शुरू से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ते ही रहें। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो वहाँ पढ़ लें, वरना यहाँ तो इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगा ही होगा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और वहाँ मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और रेड कलर का लोगो लगा है, और आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो रेड कलर का लोगो आएगा, उसके अंदर AK क्लासेस लिखा है। ठीक है, वाइट से। तो देखिए बच्चों, अब आएंगे आपके 24 क्वेश्चन पर। ठीक है, 24 में देखिए क्या कहा है। 24 में कहा है, एक अति परवलय दे रखी है x² - a² - y² b² = 1 और इसके बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अति परवलय, अति परवलय x² / a² - y² / b² = 1। ठीक है, और बिंदु क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं आपको x0, y0। ठीक है, और क्या क्या निकालना है, स्पर्श रेखा व अवलंब, यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन का समीकरण। ठीक है, स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अविलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने की एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट हमारे पास है, प्रवणता चाहिए, वो निकालनी पड़ेगी। प्रवणता कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखिए x² / a² - y² / b² = 1। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखिए 1/a² तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1/a² तो ऐसे ही रहने देंगे, और x² का क्या होगा 2x और x का 1, फिर माइनस के 1/b² तो एज इट इज रहेगा, y² का क्या होगा 2y और फिर अगेन y का dy/dx = कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो इस पूरे पार्ट को ना आप राइट में ले जाइए। तो यहाँ पे क्या बचा 2x/a², ये इधर जाएगा तो 2y/b² इंटू dy/dx। अब इसको तो भेज दीजिए, नीचे वाले को भेज दीजिए यहाँ पे, इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए नीचे। तो b² का होगा 2x में, तो 2b² x और ये 2y का होगा नीचे, तो 2a² y, 2 से 2 कट गया, = क्या बचा dy/dx। तो फाइनली जो dy/dx की वैल्यू आई वो क्या आई हमारे पास b² x/a² y। अब एक्चुअली ये हमें किस पॉइंट पर निकालनी है, x0, y0 पर। यहाँ पर निकालेंगे dy/dx x0, y0 = तो b² x ये क्या लगाने वाले हैं x0 y की जगह क्या लगाने वाले हैं y0, यानी a² y0। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास m की, b² x0 a² y0। लेकिन ये किसकी प्रवणता आई है हमारी, ये आई है हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी स्मॉल m।
अब निकालेंगे इसकी अविलंब की प्रवणता, क्योंकि अविलंब का समीकरण तो निकालना है, तो यही निकालने सब जरूरत तो पड़ने वाली है भाई। इससे सिर्फ क्या निकल पाएगा, पॉइंट है और स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। लेकिन अविलंब का भी तो निकालना है, तो अविलंब के लिए बिंदु तो वही यूज होंगे, बट प्रवणता निकालनी पड़ेगी, तो यही निकाल लेते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर निकलेंगे अविलंब की प्रवणता किसके लिए लिखते हैं हम, कैपिटल M इजिकल टू माइनस के 1 स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्मॉल m। तो कैपिटल M इजिकल टू माइनस के 1 स्मॉल m की वैल्यू क्या है, ये b² x0 a² y0, इसलिए जाएगी ऊपर। तो कैपिटल M इजिकल टू माइनस के a² y0 b² x0। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास अविलंब की प्रवणता। अब निकालेंगे समीकरण। तो सबसे पहले निकालते हैं स्पर्श रेखा का। तो स्पर्श रेखा का समीकरण तो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्मॉल m x माइनस x1। तो वैल्यू लगाइए बच्चों, ये x1 का काम करेगा और ये y1 का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y0 इज इक्वल टू m स्मॉल m की वैल्यू क्या है, स्मॉल m की वैल्यू है ये b² x0 a² y0, और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x0। अब इसका ना इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें, तो a² y0 इंटू वाई माइनस इसका इसमें करेंगे तो a² y0 का y0 में y0 का स्क्वायर बराबर, इसका आप अंदर करेंगे तो b² x0 इंटू x, अंदर करोगे तो माइनस के b² x0 का x0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या करने वाले हैं, इन दोनों पार्ट को उधर ले जाइए बुला के। तो उधर आप लेकर जाएंगे तो b² x0 इंटू x तो है, ये जाएगा उधर तो माइनस के a² y0 इंटू वाई बराबर, मतलब ये तो था, इसको हमने इधर बढ़ा लिया, माइनस का हो गया, और यहाँ पे ये पहले से है और ये इधर आएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का a² y0 का स्क्वायर और माइनस b² x0 का स्क्वायर, और बराबर में क्या बचा 0। यानी क्या किया हमने बच्चों, ये तो पहले से था इधर, इसको बुलाया माइनस का हो गया, इसको बुलाया प्लस का हो गया, और वो पहले से था इधर, तो इधर क्या बचा 0, मतलब 0। अब ये आ गई आपकी इक्वेशन। तो आप देखिए यहाँ इसको छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर एकदम ठीक है। या फिर आप देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं क्या, आप देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कैसे करेंगे कि इसमें पूरे में a² b² से भाग दे दीजिए। जब आप यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा, या फिर वैसे यहीं छोड़ दो, आपका आंसर ठीक है। बुक में हो सकता है किया हो तो ये आप देख लेना। यहाँ पर आप देखिए a² b², ठीक है, और बराबर में भी a² b² से भाग दे दीजिए। और जैसे ही आप भाग देंगे तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा a² से a², b² से b², तो क्या बचेगा y² अपॉन b² x² अपॉन a², और ये लगभग इस जैसा है। बस x0 की जगह क्या लगाते हैं ना x, y0 की जगह लगाते हैं ना y, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या लगा देंगे यहाँ पे हम 1। ऐसे आप कर लेना, और ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका आंसर ठीक है, वैसे कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। अब जो मैंने किया ऐसे करेंगे तो बस यहाँ पे 1 आ रहा होगा, वो आप देख लेना, ना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हमारा ये हो गया स्पर्श रेखा का। अब ये निकालना है अविलंब का समीकरण। तो अविलंब का समीकरण ठीक है, अविलंब के समीकरण में देखिए क्या है, अविलंब का निकालेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू कैपिटल M x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, यही वाली लगेगी y0 यानी y0। कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी बच्चों वो हो जाएगी ये, क्योंकि कैपिटल M की यही है, तो माइनस के a² y0 अपॉन b² x0, और x माइनस x की जगह x0, ठीक है, x1 की जगह x0। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करिए, तो y क्या करेंगे b² x0 में, तो b² x0 इंटू वाई, इसका इसमें करेंगे तो b² x0 y0 बराबर, इसका अंदर करेंगे तो माइनस का a² y0 इंटू x
इसके इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई जीरो एक्स जीरो। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ना इसको लाइए लेफ्ट में, तो इधर आएगा प्लस का ए स्क्वायर वाई जीरो इंटू एक्स, और ये पहले से यहाँ पर है बी स्क्वायर एक्स जीरो इंटू वाई। ऊपर से इसको आप इधर लाएंगे तो माइनस का, और ये भी पहले से यहाँ माइनस का है, तो माइनस के बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो, इधर आएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर वाई जीरो एक्स जीरो, और बराबर क्या बचा जीरो। तो इसकी आ गया अवलंब की समीकरण आ गई। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ भी भाग दे के 1 लगा सकते हैं अगर लगे तो, अदरवाइज़ यही ठीक है। यही आपकी स्पर्शरेखा का समीकरण और ये आपके अवलंब का समीकरण। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं किया बच्चों, लेंथी है बट सिंपल है, कैलकुलेशन में गलती मत करिएगा। कैसे, सबसे पहले इसका अवकलन किया, dy ओवर dx निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स पर इसकी प्रवणता निकाल ली, और जो प्रवणता आती है इस तरीके से वो आती है स्पर्शरेखा की। फिर इसको अविलंब की प्रवणता निकाल ली, कैपिटल एम इक्वल टू माइनस के 1 स्मॉल एम से। फिर स्पर्शरेखा का समीकरण लगा दिया हमने, और एक्स वाई की जगह ये वाली वैल्यू यूज़ कर ली, और एम की जगह ये वाली भी यूज़ कर ली। सॉल्व करने पर ये आ गया। फिर ऐसी अभिकलन का समीकरण निकाल दिया हमने, एक्स वाई की जगह पे x1 y1 की जगह पे वही वाली वैल्यू यूज़ होंगी, और कैपिटल एम की जगह पे ये वाली वैल्यू यूज़ होगी। सॉल्व आउट करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 24 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। वहाँ 1 को देख लीजिएगा आप, और उसका बुक में 1 आ रहा हो, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है आप 1 लाएँ। आपका करेक्ट आंसर है 1 लाएंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू लगानी पड़ेगी, बस तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका है 24 हो गया ना, 25%। देखिए 25 में क्या कहा है, 25 में दे रखा है एक वक्र दे रखा y इज इक्वल टू √3x-2 की उन स्पर्श रेखाओं को समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतने के समांतर हैं। इस रेखा के क्या हैं, वो समांतर हैं। तो देखिए 25वां सवाल, y इज इक्वल टू √3x-2, और इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण, और 4x-2y + 5 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालिए इसका। तो 2 तरीके हैं डेरिवेटिव निकालने की, या तो इसका दोनों वर्ग कर दो तो रूट हट जाएगा फिर कर देना, या फिर डायरेक्ट कर दो 1/2√x होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, वर्ग कर दो। वर्ग करने पर तो आप वर्ग करेंगे जब इधर तो क्या होगा, y का क्या हो जाएगा y², उधर रूट हट जाएगा 3x-2। अब कीजिए अवकलन, तो 2y और y का dy ओवर dx इज इक्वल टू यहाँ 3 × x की वैल्यू 1 -0, ये इंटू है, तो यहाँ पर आपका dy ओवर dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3/2y। ठीक है, अब बच्चों ये आ गई dy ओवर dx इतने पर। अब ये क्या है, एक प्रवणता है, ये किस बिंदु पर x, y पर। अब इसमें ये बोला कि इस रेखा के समांतर है। जब कोई रेखा किसी रेखा के समांतर होती है तो क्या होता है, दोनों की प्रवणता क्या होती है, बराबर होती हैं। तो इसकी प्रवणता तो ये आ गई, इसकी प्रवणता निकालिए आप, तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा आपको y = mx + c के फॉर्म में। ठीक है, या फिर एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट किसी रेखा की प्रवणता निकालने का, किसी रेखा की प्रवणता बराबर माइनस के x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, तो उस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करेंगे, आप इस 2y को ले जाइए राइट हैंड में, तो इधर क्या बचेगा 4x + 5 = 2y। अब इस 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो 4x/2 यहाँ 5/2 इज इक्वल टू y, यानी y बराबर 2 टाइम 2x + 5/2। अब इसकी आप तुलना करिए, किससे करेंगे आप, y बराबर mx + c से। तो x का कोफिशिएंट प्रवणता है और x का कोफिशिएंट 2 है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2। तो एक m ये रही, एक m दोनों कैसे हो जाएंगी बराबर, चूँकि समांतर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
चूंकि रेखाएं समांतर हैं तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स कोमा वाई पर बराबर होगी एम के। तो इसकी वैल्यू क्या है 3/2y और इसकी वैल्यू अभी निकाली हमने 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू 3/4। तो ये y की वैल्यू आ गई। ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो पहले हमें चाहिए m तो है हमारे पास, ये रही। अब बिंदु भी चाहिए ना, तो बिंदु निकालने के लिए कर रहे हैं। तो बिंदु y का मान तो आ गया, x का मान और चाहिए। तो इसे कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए, ठीक है। तो इसे फर्स्ट बना लो, यहाँ लगा देना, पुट इन फर्स्ट। तो y की जगह क्या लगाने वाले हैं, 3/4 बराबर अंडर रूट में 3x - 2। जब कोई रूट एक साइड से दूसरी साइड में जाता है तो वर्ग बन जाता है, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, और जब ये 1/2 दूसरी साइड में जाएगा तो 2 बन जाएगा, ठीक है, पावर पलट जाती है ना। तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/4 का वर्ग, और बराबर क्या बचा 3x - 2, यानी 9/16 बराबर 3x - 2। -2 को आप लेफ्ट हैंड में ले आइए, तो क्या होगा यहाँ पे 9/16 + 2 बराबर 3x। तो यहाँ ऐसा हम ले लें, 9 + 16 दूनी 32/16 बराबर 3x। कितना बचा 16 और 9 कितना, 32 और 9 कितना हो गया बच्चा 41/16 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। 32 और 8 40 और 1 41/16, और ये x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ये आ जाएगा नीचे। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 41/16 या 48। तो x की वैल्यू आ गई, तो बिंदु क्या आ गए, तो बिंदु हमारे पास आ गए 41/48 कोमा 41/48 कोमा 9/16, ठीक है। ये बिंदु आ गए। अब बिंदु हमारे पास हैं और प्रवणता भी हमारे पास है, स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा स्पर्श रेखा का समीकरण, देखो एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ तक सबसे पहले हमने इसका वर्ग किया, y = 3x - 2 हो गया। फिर इसका क्या किया हमने अवकलन, तो इसका 2y और फाई का दबाव dy/dx, या 3x का 1 इसका 0। अब उसके बाद हमने dy/dx की निकाल ली, इसको डिवाइड में भेज दिया, 3/2y हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये m है, अब इसके समांतर है तो इसकी प्रवणता निकाल लेंगे एक बार हम। तो हमने क्या किया, इसकी प्रवणता निकालने के लिए इस 2y को राइट हैंड में ले गए, तो +2y, उधर क्या बचा 4x + 5, फिर 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये 5/2। फिर यहाँ से हमने क्या किया, इसकी तुलना कर दी, y बराबर mx + c से, m का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ गई 2, तो प्रवणता आ गई। अब हमें क्या निकालनी, दोनों प्रवणता रख दी बराबर, 3/2y बराबर 2, तो 3/2y बराबर 2, क्योंकि देखा है एक दूसरे को समांतर है एक दूसरे के। तो 4y = 3, तो y = 3/4 हो गया। अब इस वैल्यू को हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ पे इसमें y की जगह पे 3/4, इधर आएगा स्क्वायर हो जाएगा 3 × 3 = 9/16, और ये 3x - 2 को भेजा धर तो +2 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, 32 और 9 41/16, और फिर 3 का गुणा नीचे करेंगे तो 16 × 48, तो x की वैल्यू आ गई 41/48। तो ये आ गए आपके बिंदु x, y। अब निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण तो क्या होता है, y - y1 = m x - x1। तो देखिए y - y1 की वैल्यू कौन है, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की, तो 9/6 = m की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 2, ठीक है। और x - x1 की वैल्यू 41/48। तो अब आप क्या करेंगे, y यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका 6, तो ऊपर 6y - 9 बराबर, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम क्या आएगा 48, तो यहाँ पे 48x माइनस के 48 से 48 कट गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 41। अब देखिए इसको काटिए, 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48 और 2 × 4 = 8। तो फाइनली क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा 6y - 9 = इससे तो ये कट गया, यानी 48x - 41, 48x - 41 डिवाइड बाई 4 का गुणा कर दो, 4 × 6 = 24y
4 36 बराबर 48x माइनस 41, दोनों को ले जाओ उधर। 48x इधर जाएगा तो माइनस के 424y, और ये उधर जाएगा तो माइनस 41 है प्लस 36 बराबर 0। तो 48x माइनस के 24y जहाँ बचा ये 36 एक तरह से गया तो 5 माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, स्पर्शरेखा का समीकरण आ गया। ओके, और ये आपका सवाल नंबर 25 कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, सवाल नंबर 25 कंप्लीट हो गया 6.3 का। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली ये आंसर जो आ रहा है ना 48x माइनस 24y इजिकल टू 23 आ रहा है, ये 23 आ रहा है और हमारा आ रहा है ओनली 5। तो थोड़ा सा एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आंसर मिसमैच हो रहा है, यहाँ 23 आ रहा है एक्चुअली। तो चेक कीजिए ज़रा क्या गड़बड़ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात करेंगे तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या लगाई है बच्चों हमने, y1 की वैल्यू हमारे पॉइंट हैं ये 9/6। सॉरी, एक गलती हो गई बच्चों, ये जो y की वैल्यू ना 3/4 है और हमने लिख रखी है वहाँ पे 9/6, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि x की वैल्यू तो ये रही और y की वैल्यू यहाँ से ली थी हमने, तो 3/4 होगी ये बच्चों, 3/4, 3/4। तो इस वैल्यू को आप सही कर लीजिए बस, बाकी ठीक है। y की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 3/4, 3/4। अब यहाँ पर जो एलसीएम आएगा आपका, वो एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये आएगा आपका 4y माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ के बाद थोड़ा सा आपको एक हटाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि गलती हो गई है, चलिए गलती मालूम पड़ गई यहाँ पर, यहाँ से मैं दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका है 4, तो एलसीएम आ ही गया, यहाँ पे 4y हो गया और ये 3 बराबर, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 48x माइनस के 41। तो अब इसको काटिए आप, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से कट जाएगा ये 6 बार। तो फाइनली क्या बचा, ये आपका बचता है यहाँ पे 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 40x माइनस 41, 48x माइनस 41 डिवाइड बाई कितना बचता है, बस तो 6 बचता है, 6 का गुणा कर दीजिए, तो 6 चौक 24 y और 6 तिया 18 है बराबर 48x माइनस के 41, दोनों को ले जाओ उधर, तो 48x इधर जाएगा तो माइनस के 24y और माइनस का 41 तो है, 18 जाएगा तो प्लस 18 बराबर 0। तो 48x माइनस के 24y, अब घटाइए भैया, तो यहाँ से दाहिने ले लेंगे, 11 से 8 गया 3, यहाँ बचा 3, 3 से 1 गया 2 और माइनस के बने तो माइनस के 23। यही आपकी इक्वेशन आ रही है स्पर्शरेखा की। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, बस ये नंबर गलती से 9 कुछ और लिख गया था, अब सही हो गया, आपका ये आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो है कंप्लीट हो गया 25। ठीक है, 25 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे 26 के बारे में। ट्वेंटी सिक्स में देखिए क्या कहा है, 26 और 7 में सही उत्तर का चुनाव करना है। 26 में देखिए क्या कहा है, हमसे कहा है कि वक्र दे रखा है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x। ठीक है, के x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या निकालना है, अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो कोई नहीं, देखिए सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव कीजिए इसका, y का dy ओवर dx, क्योंकि अविलंब की प्रवणता निकालने से पहले हमें स्पर्शरेखा की निकालनी पड़ेगी, फिर से पलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x और ये 3 sin x का क्या होता है cos x। अब क्या निकालेंगे, dy ओवर dx किस पर, x बराबर 0 पर,
तो 4 इंटू यहाँ पर 0 प्लस 3 कॉस 0 डिग्री, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 3 कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है इंटू 1, तो ये आपकी आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी 3। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब हमें निकालनी है अविलंब की प्रवणता। तो ये होती है कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन स्मॉल m। तो कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन स्मॉल m की वैल्यू देनी है, देखिए 3, तो ये आ गई माइनस के 1 अपॉन 3। ठीक है, अब आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या आ रहा है आपका, माइनस के 1/3, मतलब डी ऑप्शन आपका ठीक है। ओके, अब 27 की ओर रुख करते हैं। 27 में देखिए क्या कहा है, इसमें कहा है कि किस बिंदु पर y बराबर x+1 वक्र इतने की स्पर्श रेखा है, यानी y बराबर x+1, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो y बराबर x+1 वक्र y² इज इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है। ये इसकी स्पर्श रेखा है, लेकिन किस बिंदु पर, जैसे मैं बताया ना आपको वक्र होता है एक, तो इस तरीके से, और ये स्पर्श रेखा है, तो किस बिंदु पर, ये बिंदु निकालना है हमें एक्चुअली। ठीक है, तो ये बिंदु हमको निकालना है कि वो कौन सा बिंदु है जिस पर ये वक्र को स्पर्श कर रही है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। ठीक है, सॉरी y² का क्या होगा 2y, और y क्या करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का 1, तो dy/dx जो है कितना आ जाएगा आपका 4/2y, 2 दूनी 4, तो dy/dx आ गया ये किसका 2/y, और ये किस पर आया x, y पॉइंट्स पर आया है। ठीक है, अब ये इसकी स्पर्श रेखा, तो इसकी प्रवणता क्या होगी, इसकी प्रवणता क्या होगी, इसकी प्रवणता निकालो। तो y बराबर x+1 की तुलना करो y बराबर mx+c से, तो यहाँ पर m क्या निकल के आएगी इसकी 1, दोनों को क्या रख दो बराबर, यानी 2/y, दोनों की प्रवणता बराबर होंगी, इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, अब x का मान चाहिए तो इसे रख दो पुट इन फर्स्ट, यहाँ पे कर दीजिए वक्र में, तो पुट इन फर्स्ट, तो y की जगह क्या लगाना है 2 का वर्ग बराबर 4x, तो 4 बराबर 4x, 4 से कट गया 1 बार, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, सॉरी x की वैल्यू आ गई है 1, तो बिंदु क्या आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो 1,2 आ गए बच्चों। ठीक है, तो 1,2 यही आपका आंसर है। 27 का फर्स्ट पार्ट आपका करेक्ट है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई।